नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बोस्ट में एडुकेशनल के नए वीडियो में। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव क्या होते हैं, इसके गुण क्या क्या होते हैं। एडजेक्टिव जैसा कि आप सब जानते होंगे, एडजेक्टिव का साधारण परिभाषा क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में अगर बात की जाए तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन, यानी कहने का मतलब ये कि नाउन और प्रोनाउन का जो विशेषता बतलाएगा उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। इस स्थिति में यदि देखा जाए तो विशेषण का सबसे पहला ये गुण होता है क्या कि यह किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के उसके गुण में कुछ मात्रा में बढ़ोतरी कर देता है। जैसे अगर देखा जाए इस तरह से एडजेक्टिव कुछ जो महत्वपूर्ण होते हैं, मान लीजिए गुड, बैड, वेल, टेल आदि बहुत प्रकार के एडजेक्टिव हो सकते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो जब भी ये एडजेक्टिव गुड आता है तो किसके लिए, किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आ जाते हैं कि गुड वगैरह। अब अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव जो होते हैं, जिस तरह से हम जानते हैं वर्ब आदि के प्रत्येक वर्ब के 5 रूप बनते हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक एडजेक्टिव के भी 3 रूप बनते हैं, जो कि हम लोगों को डिग्री में पढ़ना होता है। हम लोग उस तरफ अभी नहीं बढ़ रहे हैं। आज हम लोगों का मुख्य फोकस होगा एडजेक्टिव की तरफ। इस तरह से देखा जाए यदि अगर मैं बोलूं अगर मैं एक बोलूं, दो बोलूं, प्रथम बोलूं, द्वितीय बोलूं, तृतीय बोलूं, बहुत बोलूं, कम बोलूं, थोड़ा बोलूं, तो इस तरह से जितने भी ये सभी के सभी शब्द हैं, सभी के सभी शब्द ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आएंगे। इस तरह से अगर देखा जाए तो एडजेक्टिव का अपने आप में व्याकरण के अंतर्गत एक एडजेक्टिव का अपना एक बहुत ही बड़ा भंडार है। इन सभी एडजेक्टिवों को सुविधा के लिए अध्ययन के दृष्टिकोण से इसे कुल मिलाकर के 10 भागों में बांट दिया गया है। हम पहले देखते हैं ये 10 भाग क्या होते हैं, इसके बाद हम लोग इसको बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव के जो 10 प्रकार होते हैं वे कुछ इस प्रकार से होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। पोसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विष्टिवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण। प्रोपर एडजेक्टिव, व्यक्तिवाचक विशेषण। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, प्रबल बोधक विशेषण, माफ कीजिएगा। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, विस्मयादि बोधक विशेषण। अब हम लोग बारी बारी से इन सभी विशेषणों के बारे में अध्ययन करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ये हमारा पहला था। हम लोगों ने क्या देखा, एडजेक्टिव के कुल 10 प्रकार होते हैं। इसमें से पहला प्रकार क्या था, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसका मतलब क्या होता है, गुणवाचक विशेषण। जैसे मालूम पड़ता है नाम से ही गुण। इस स्थिति में मान लीजिए राम इज गुड, राम इज गुड, दे आर बैड, वी आर वीक, यू आर स्ट्रांग, दे आर काइंड। इस स्थिति में देख सकते हैं, मान लीजिए दे आर काइंड, तो हम देख सकते हैं इन दोनों शब्दों में दे आर काइंड। इसे और भी ले सकते हैं, मान लीजिए यू आर थीप, यू आर थीप। तो हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि जब भी यह एडजेक्टिव गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव आएगा तो वह हमेशा ही किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा। और जब यह नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है क्या कि हमेशा यह नाउन या प्रोनाउन के पहले आते। जैसे मान लीजिए गुड बॉय, बैड गर्ल, रेड पेन। इसी प्रकार से मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बॉय, वीक गर्ल, थिन बॉय, फैट गर्ल। इस तरह से अन्य प्रकार की भी ये सभी के सभी चीज आ सकते हैं। फिर अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये हमारा एडजेक्टिव का दूसरा प्रकार होता है। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। हम जानते हैं क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, ठीक। इसका नाम भी होता है परिणामवाचक विशेषण। और परिणाम का मतलब क्या होता है, देखते हैं क्या। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मात्रा या परिणाम बताता है। तो मात्रा का मतलब क्या होता है, तो कोई वस्तु कम है या अधिक है, या फिर किसी वस्तु में वह कितनी बार आया है, यह इससे उसकी मात्रा का पता चलता है। और परिणाम का मतलब होता है किसी चीज का शुद्ध माप। मान लीजिए कोई वस्तु कम है, अधिक है, पूरा है, ये इस प्रकार से। इसमें अगर देखा जाए तो मूल रूप से सम का मतलब कुछ, मच का मतलब अधिक, लिटिल का मतलब थोड़ा, हुल का मतलब पूरा, ऑल का मतलब सब, नो का मतलब नहीं, एनी का मतलब कोई, इनफ का मतलब पर्याप्त होता है। इसी प्रकार से ए लॉट ऑफ बहुत मात्रा में, प्लेंटी ऑफ इसका ही मतलब बहुत मात्रा में होता है।
ए लार्ज नंबर ऑफ, इसका ही मतलब बहुत मात्रा में होता है। ए गुड डील ऑफ, इसका ही मतलब बहुत मात्रा में होता है। फिर फ्यू, कुछ या थोड़ा, ये नकारात्मक होता है। फिर ये ए फ्यू, द फ्यू, फिर लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। हम क्या देखते हैं, ये सभी के सभी शब्द जब हम लोग प्रयोग करते हैं मूल रूप से विशेषण या एडजेक्टिव के रूप में, हम लोग करते हैं ये बताने के लिए क्या, तो मात्रा या परिणाम को। अगर आप लोग इसके बारी बारी से इन सबों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। हमने इन सबों के लिए एक एक सेपरेट वीडियो बना करके डाला हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मूल रूप से इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी ये सम, मच, एनी, कई बार एग्जाम आदि में इसमें पूछ दिया जाता है कि सम, मच आदि का प्रयोग किया हुआ रहेगा, और वह पूछ देता है क्या कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव के किस फॉर्म में है। तो आपको यह बताना होगा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या एडजेक्टिव ऑफ, मान लीजिए कोई भी अन्य प्रकार ये हो सकता है। तो इसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा जो होता है हमारा एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव के अगले प्रकार में हम लोग पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। इसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण भी कहते हैं। अब ये संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं, जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है कि जिस विशेषण से संख्या का बोध हो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर से संख्या या क्रम का बोध होता है। तो संख्या क्या हो सकते हैं, 2, 4, 6, 1, 2 कुछ भी है। और क्रम क्या होते हैं, तो मान लीजिए पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आदि। इस तरह से हम देख सकते हैं क्या, इससे संख्या या क्रम का बोध होता है। फिर क्या देखते हैं यहाँ पर, इसमें आ सकते हैं संख्या या क्रम आदि बताने के लिए क्या क्या, इसमें कई बार फ्यू, कई बार नो, कई बार मेनी, कई बार सम, ये आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि आई हैव फ्यू पेन, तो हम कह सकते हैं कि अगर यदि कलम को हम गिन सकते हैं तो इस स्थिति में तब वह क्या बताएगा, संख्या बताएगा। ठीक है। और इस स्थिति में मान लीजिए आई हैव नो पेन, गिन नहीं सकते हैं, तो सीधा बात है, इसका मतलब क्या है, इसमें संख्या बता रहा है। मेनी, संख्या बता रहा है। तो हम जानते हैं ये मेनी हम लोग दो प्रकार से लेते हैं, एक बार मच और मेनी। तो हम जानते हैं मच का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह किसके लिए करते हैं, तो वह करते हैं हम लोग जिसको हम लोग गिन नहीं सकते, और मेनी का प्रयोग उसके लिए करते हैं जिसे हम लोग गिन सकते हैं। सीधा बात है, तब इसे संख्या के रूप में हम लोग ले सकते हैं। सम का मतलब कुछ होता है और यह नकारात्मक होता है। ठीक है, लेकिन नकारात्मक तो होता है, लेकिन फिर भी इसे आवश्यकता पड़ने पर हम गिन सकते हैं। फिर क्या देखते हैं हम लोग, जब हम लोग संख्या बताने के लिए 1, 2, 3 आदि का प्रयोग करते हैं, तब इस स्थिति में 1, 2, 3 आदि को कार्डिनल ऑफ एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, इस स्थिति में से जैसे मान लीजिए क्या क्या, आई हैव 2 आई, इस स्थिति में मैंने जो 2 आई के लिए 2 लिया है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आई से पहले जो आने वाला 2 एडजेक्टिव है वह कार्डिनल एडजेक्टिव है। इसी प्रकार से फिर क्या देखा जाए, यदि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आदि रहे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आई सिट ऑन फर्स्ट बेंच, यू सिट ऑन लास्ट बेंच, इस तरह से कुछ भी रहे, तो इस स्थिति में उसे तब हम लोग क्या कहेंगे, ऑर्डिनल। हम जानते हैं कार्डिनल का मतलब होता है क्या, तो संख्यावाचक, ऑर्डिनल का मतलब होता है क्रमवाचक। यानी कहने का मतलब कह सकते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से कुछ भी। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इस तरह से कुछ भी हो ले सकते हैं। फिर क्या लेते हैं इसके बाद, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम देख सकते हैं यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा और एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब होता है संख्या। तो क्या होता है, कई बार ये फ्यू वगैरह जो शब्द आते हैं, जैसे फ्यू हो गया, नो हो गया, मेनी हो गया, इस तरह से अन्य शब्द भी जो आते हैं, ये कभी कभार आवश्यकता अनुसार, कभी कभार ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं, क्वांटिटी होते हैं, और कभी कभार ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हो जाते हैं। जैसे यहां पर देखा जाए तो आई हैव सम मिल्क, ठीक, अगर इस वाक्य में देखा जाए आई हैव सम मिल्क, तो यहां में सम से पहले यहां मिल्क लगा हुआ है। क्या हम इस दूध को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या सकते हैं, तब ये सम जो है वह क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि मात्रा बता रहा है कि जो भी है, थोड़ा बहुत जो भी हो। इसी प्रकार से मान लीजिए आई हैव सम ऑरेंज, क्या हम ऑरेंज, संतरा को गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। आप देख सकते हैं, आप यहां भी सम का प्रयोग किया गया है और यहां भी सम का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहां पर जो ऑरेंज आया है, ये ऑरेंज क्या है, तो हम कह सकते हैं क्या कि ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये ऑरेंज क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। देख सकते हैं यहां भी सम आया हुआ है और यहां भी सम आया हुआ है, लेकिन यहां पर दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए यहां पर दूध क्या है या फिर मिल्क क्या है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके चौथे में।
अगला जो हमारा है डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण। ये देख सकते हैं संकेत। तो संकेत का मतलब क्या होता है? तो हम लोग जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु आदि के बारे में जब हमें बताना होता है तो अक्सर हम लोग यह वह आदि करके संकेत करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और इस स्थिति में जब हम लोग कह सकते हैं किस किस का, तो दिस का, दैट का, दिज का, दोज का, सच का और हु का, और इसके साथ साथ अन्य भी इस प्रकार के शब्द आ सकते हैं। और यदि वह किसी नाउन या प्रोनाउन को भी सिर्फ संकेत करेगा तो इस स्थिति में वे शब्द डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। इस स्थिति में एक बार ध्यान रखना है, कभी कभार ये शब्द जो होते हैं किसी आवश्यक किसी अमुक वाक्य में डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और कई कई वाक्य में यह डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये कि कभी कभार ये हो सकता है डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव तो यह है ही। अब देखते हैं किस स्थिति में ये डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं और किस स्थिति में ये डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। जैसे यहां देखा जाए दिस मैन इज राम, तो हम यहाँ क्या देखते हैं? दिस के साथ मैन लगा हुआ है। तो इस स्थिति में दिस मैन जो लगा हुआ है तो यहाँ पर दिस जो है यहाँ पर ये किस स्थिति में? तो डिमोनेस्ट्रेटिव ये एडजेक्टिव ग्रुप में है। और यहाँ देखा जाए दिस इज राम, तो यहाँ पर जो दिस है ये डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन ग्रुप में है। देख सकते हैं यहाँ पर। फिर देखिए दोज बॉय आर इनोसेंट, यानी कि वे लड़के निर्दोष हैं। इनोसेंट का मतलब निर्दोष होता है। और यहाँ देखिए क्या कि दोज आर बॉयज, वे लड़के हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये यहाँ पर क्या है? तो प्रोनाउन है। और यहाँ पर दोज बॉयज आया है तो यहाँ पर यह क्या है? तो डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर भी दोज आया है और यहाँ भी दोज। देख सकते हैं यहाँ भी दिस और यहाँ भी दिस, लेकिन यहाँ दिस है प्रोनाउन के रूप में और यहाँ जो दिस है वह किस ग्रुप में? डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में। फिर आगे देखते हैं हम लोग दैट इज ए टॉय, कुछ भी लिखिए यहाँ पर। दैट इज ए टॉय, वह एक खिलौना है। फिर इसमें क्या है? आई डिड नॉट लाइक दैट मैन। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पर दैट इज ए टॉय, यहाँ पर दैट ये क्या है यहाँ पर? तो हम कह सकते हैं ये प्रोनाउन के रूप में आया है। और यहाँ पर दैट मैन ये यहाँ पर क्या है? तो डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा क्या होता है इसका? अगला जो हमारा है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव का मतलब होता है संबंध। इस तरह से इसका पूरा मतलब हो जाता है संबंधवाचक विशेषण। यानी कहने का मतलब ये कि उस तरह के विशेषण जिसके द्वारा कि किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका संबंध है दर्शाया जाए, उसे हम लोग पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। यहां हम देख सकते हैं क्या कि पेन का मतलब कलम होता है और माई का मतलब मेरा होता है। तो इस स्थिति में हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नाउन है और यहाँ पर ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि इस स्थिति में आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यदि किसी भी स्थान पर अगर ये माय, आवर, योर ये सभी के सभी यदि किसी नाउन के ठीक अगर पहले आएगा तो हम सोच सकते हैं कि नाउन और प्रोनाउन एक साथ नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम जानते हैं जब भी प्रोनाउन आता है तो वह नाउन के बदले में आता है। तो इस स्थिति में क्या देखते हैं यहाँ पर प्रोनाउन के नाउन के पहले ठीक प्रोनाउन आया है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर माय जो है वह पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में है। इस तरह से हम कह सकते हैं, मान लीजिए आवर स्कूल, यहाँ पर कुछ जोड़िए, मान लीजिए क्या कि यहाँ दिस लगाइए। ठीक, दिस के बाद यहाँ पर कुछ भी लगाइए और दिस के बाद इज लगाइए और यहाँ से रखिए बारी बारी से। दिस इज माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर और यहाँ कुछ भी लगाइए। मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं पेन। ठीक, तो दिस इज माय पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज हिज पेन, दिस इज हियर हर पेन, फिर दिस इज इट्स पेन, दिस इज देयर पेन, देयर पेन। इस तरह से किसी प्रकार के वाक्यों को आप बना सकते हैं। और हर स्थिति में देखते हैं क्या, यहाँ पर पेन के पहले ये देयर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये स्थितियां उत्पन्न हुई थी, ठीक इसी प्रकार की स्थितियां वहां पर उत्पन्न हो जाएंगी। और इस स्थिति में सभी के सभी शब्द जो होंगे हो जाएंगे वे पोसेसिव एडजेक्टिव या संबंधवाचक विशेषण हो जाएंगे। अगला जो एडजेक्टिव का प्रकार है वह है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसको हिंदी में कहते हैं व्यष्टिवाचक विशेषण। ये व्यष्टि का मतलब होता है क्या कि किसी को किसी क्रम आदि में बांटना। अब यहाँ पर क्रम में कहना, क्रम नहीं कहना चाहिए, इसे यूं कह सकते हैं कि किसी यानी कि भाग में बांटना। जैसे मान लीजिए इसके लिए मूल जो शब्द आते हैं वे आते हैं इच। इच का मतलब होता है प्रत्येक,
एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, इधर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, और नीदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। ये देख सकते हैं यहाँ पर ईच गर्ल हैज ए डॉल, प्रत्येक लड़कियों के पास एक गुड़िया है। यहाँ क्या देखते हैं, प्रत्येक लड़कियों का एक एक करके बोध करवा रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर विष्ट यानी कि प्रत्येक के लिए लिया जा रहा है। फिर क्या देखते हैं, एवरी बॉय प्रेजेंट टुडे, ये सभी लड़के यानी कि जितने भी छात्र हैं सभी के सभी यहाँ पर आज उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं। फिर क्या इसके बाद, इधर यू और मोहन डिड इट, क्या मतलब कि या तो तुमने या मोहन ने, दोनों में से कोई किसी ने एक ने इसे किया है। फिर क्या देखते हैं कि नीदर प्रिया नोर रिया प्रेजेंट यस्टरडे, यानी कि ना तो कल प्रिया ही और ना ही रिया ही, दोनों में से कोई भी कल उपस्थित नहीं थी। तो हम देख सकते हैं क्या कि इन सभी स्थिति में जो ईच, इवरी, इधर और निदर का जो प्रयोग हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर नीदर का प्रयोग, यहाँ पर इधर का प्रयोग, यहाँ इवरी का प्रयोग, ये सभी के सभी किस रूप में आए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या दृष्टिवाचक विशेषण के रूप में आए हैं। फिर बढ़ते हैं अगला जो एडजेक्टिव का प्रकार है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ता है, तो उस तरह के यानी कि उस तरह के शब्द या फिर विशेषण वगैरह जिसके द्वारा हम लोग प्रश्न करेंगे उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहेंगे। इसमें मूल रूप से 3 विशेषण ही आते हैं, एक व्हाट, एक विच, एक हु। व्हाट का मतलब क्या होता है, विच का मतलब कौन सा, कौन सी या कौन से होते हैं, और हु का मतलब कई बार कौन या कई बार जो भी होता है। देखते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए व्हाट इज योर नेम, तो क्या देखते हैं यहाँ पर, योर नेम। फिर देखिए विच इज योर बुक्स, फिर योर बुक, हु इज राम्स ब्रदर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप सबों में देख सकते हैं क्या कि यहाँ पर व्हाट इज योर के बाद यहाँ पर नेम आया है, फिर योर के बाद यहाँ बुक आया, यानी कहने का मतलब ये कि ये कोई ना कोई, या तो ये सभी के शब्द या तो नाउन है या नाउन इक्विवेलेंट है, या तो नाउन के बराबर है या नाउन के इक्विवेलेंट है, यानी कि नाउन के समानांतर है। तो इस स्थिति में तब ये सभी के सभी शब्द जो है वे, यानी कि यहाँ पर विच यानी कि व्हाट, विच और हो, ये सभी के सभी इस स्थिति में तब एडजेक्टिव के रूप में है। और यहाँ देखिए फिर से व्हाट इज दिस, फिर विच इज योर्स, हु इज ही, इन सभी में कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर जो व्हाट, विच और हु आया है, ये सभी के सभी अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ध्यान रखना है। यहां पर ये सभी के सभी क्या है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक। और इस स्थिति में जो ये जो आए हैं व्हाट, विच और हु, ये क्या आए हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। ये अलग अलग क्यों हो गए, तो हम कह सकते हैं क्या कि यदि किसी, यानी कहने का मतलब मान लीजिए हु, विच या व्हाट, इन सभी के द्वारा ये प्रश्न किया जाए, और यदि इसका जो कंप्लीमेंट हो, जैसे मान लीजिए इसका कंप्लीमेंट योर है और इसके ठीक बाद भी अगर कोई नाउन प्रोनाउन आए, तो इस स्थिति में तब यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। और यदि इसके ठीक बाद कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आए, जैसे कि यहाँ पर नहीं आया है, तो इस स्थिति में ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। समझ सकते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम लोग अगले वाले पर बढ़ते। नाउन का जो हमारा अगला प्रकार है वह है प्रॉपर एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक विशेषण। अब कोई व्यक्ति हो, उसका नाम अपने आप में विशेषण बन जाए, ये कब संभव है, तो ये 2 अवस्थाओं में संभव होता है। पहली स्थिति में तो ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति खुद अपने आप को किसी ऐसे गुणों से वशीभूत कर ले कि उसका नाम जो है वह गुण के रूप में आ जाए, ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थान का जब वह निवासी होता है, रेसिडेंटियल होता है, तो इस स्थिति में जब उसके उसी स्थान के अनुसार जब उसका नाम लेते हैं, तब इसे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव या व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए अमेरिका से आया हुआ है, उससे अगर हम कहते हैं अमेरिकन, तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका से अमेरिकन बन गया, तो इस स्थिति में यह प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। इस स्थिति में दिमाग लगा सकते हैं, अगर आप मान लीजिए भारतीय अगर आप हैं, अगर आप कहीं जाते हैं फॉरेन ट्रेवल करने के लिए, वहां पर अगर आपको इंडियन कहा जाता है तो वहां आपके लिए प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। इसी प्रकार से अगर भारत के अगर अलग अलग राज्यों में देखा जाए तो हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए पंजाब को पंजाबी बोल देते हैं, इसी प्रकार से बिहार को बिहारी बोल देते हैं, इस तरह से मान लीजिए राजस्थान को राजस्थानी, हरियाणी को हरियाणवी, इस तरह से अन्य को भी। तो इस स्थिति में जब भी आप अगर यानी कहने का मतलब कोई खास नाम हो और नाम से ही उसको अगर बोध कर दे, तो हम कह सकते हैं उस स्थिति में एडजेक्टिव का बोध करवा देता है। जैसे मान लीजिए क्या कि यू आर
यू आर एन इंडियन, आप एक भारतीय हो। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया तो एक भारत का नाम है, लेकिन यहां से इंडिया शब्द आने से यह आपका गुण बता देता है कि आप आखिर है क्या भाई, तो इंडियन है। आप क्या है भाई, तो पंजाबी है। आप क्या है, तो हरियाणवी है। आप ये है, आप क्या है, तो मान लीजिए उड़ीसा से, तो मान लीजिए इस तरह से। तो कोई भी राज्य हो, देश हो, अगर उसको अगर नाम के तरह अगर प्रयोग कर देंगे, मान लीजिए अगर इंग्लिश मैन है, वह भी अपने आप में हो जाएगा। मान लीजिए ब्रिटिश हो सकता है, इंग्लिश मैन, ऑस्ट्रेलियन हो सकता है, चाइनीज हो सकता है। इस तरह से अन्य भी जितने भी आएंगे ये सभी के सभी एडजेक्टिव के रूप में। नाउन का जो अगला भाग है वह क्या है, तो इम्फेजिंग ऑफ एडजेक्टिव। इसका हिंदी मतलब क्या होता है, तो प्रबल बोधक या बलदायक विशेषण। तो हम लोग विशेषण पर बल किस प्रकार से देंगे, तो इस तरह का कई बार स्थिति हो सकता है क्या कि हम लोग किसी चीज के बारे में बात करें और वह सेम टू सेम कोई पीछे कोई घटना या कोई बात घटित हो रही होती है, उसी को हम सेम टू सेम या फिर हूबहू वैसा ही जब बताना चाहते हैं, तब इस स्थिति में हम प्रबल बोधक या बलदायक या फिर इन्फेजिंग एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। इसमें मूल रूप से ओवन, ओवन का मतलब खुद का होता है, खुद का अपना। वेरी, वेरी का मतलब सेम या वही होता है, सेम का मतलब वही होबे करता है। और वेरी सेम का मतलब होता है बिल्कुल ठीक वैसा ही। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पर आई हैव ओवन कार, क्या मतलब, मेरे पास कार तो है लेकिन मेरे खुद का कार है। ठीक है, यहाँ पर आई हैव कार, यहाँ पर हैव और कार दे देने से यहाँ पर ये भी एडजेक्टिव का बोध करवाएगा, लेकिन ओवन का देने की मेरे पास खुद का ही कार है। फिर देखिए यू शुड डू योर ओवन वर्क, तुम्हें अपना काम खुद से करना चाहिए, योर ओवन। फिर आगे बढ़िए इसके बाद, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, क्या मतलब, दिस इज द वेरी बुक दैट आई वांटेड, या वांटेड भी हो सकता है यहाँ पे। दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड, यह बिल्कुल ठीक वही किताब है जिसे मैं चाहता था, जिसे मैं खरीद रहा था, जिसे मैं खरीदने के लिए सोच रहा था। फिर आगे बढ़िए, दैट इज द वेरी सेम शूज विच आई लुक फॉर, यह बिल्कुल ठीक वही जूता है जिसे मैं खोज रहा था, वेरी सेम। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर वेरी सेम एडजेक्टिव तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जोड़ देने का भी काम कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये कि बल देने का काम कर रहे हैं। फिर आगे बढ़िए, दिस इज द सेम ड्रेस दैट यू बाय, क्या मतलब, दिस इज द सेम ड्रेस, यानी कि यह ठीक वैसा ही पोशाक है, दैट यू बाय, जैसा कि तुमने खरीदा। देख सकते हैं यहाँ पर कि हर स्थिति में इन सब का प्रयोग हम लोग करके क्या कर रहे हैं, तो एम्फेसाइजिंग ऑफ एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव पर जोड़ देने का काम कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगला जो है 10वां हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। इसे हम लोग हिंदी में विस्मयादि बोधक विशेषण भी कहते हैं। देखते हैं यहाँ पर एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव जो होता है, इसमें मूल रूप से हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और वैसे देखा जाए तो एक्सक्लामेशन या फिर एक्सक्लामेटरी वाक्य जो होता था या फिर एक्सक्लामेशन सेंटेंस जो होता था, इसमें क्या होता था, तो इस तरह के वाक्यों को बोलने के साथ ही मन में कोई वेदना उत्पन्न होती है। वह वेदना खुशी के लिए हो सकता है, दुख के लिए हो सकता है, वह आकस्मिक होगा, यानी कहने का मतलब ये कि वह पैनिक होगा, तुरंत हो जाए, इस तरह का स्थिति में। देख सकते यहाँ पर वैसे तो हम लोग जानते हैं दैट का प्रयोग हम लोग कई बार प्रोनाउन के तरह और कई बार हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं, लेकिन यहाँ पर दैट का एक अलग तरह का प्रयोग हो रहा है, किसकी तरह पर, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव या फिर विस्मयादि बोधक पे। जैसे देखिए यहाँ पे कि व्हाट ए नॉनसेंस, क्या मतलब, क्या बदतमीजी है, कितना बेहुदी वाला काम है। व्हाट ए फुली, कितना मूर्खता है। ठीक, इसके बाद व्हाट ए सेम, सेम का मतलब दुख होना या फिर लज्जा का बात होना, कितने लज्जे की, कितने शर्म की बात है। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। फिर व्हाट ए सरप्राइज, आश्चर्य की बात है, कितना व्हाट ए सरप्राइज। व्हाट ए शॉट, जब किसी मैच वगैरह खेलते हैं फिर किसी भी काम में, तो व्हाट ए शॉट कैसे कहते हैं। व्हाट ए ड्रेस, क्या पोशाक है। इस तरह से अन्य विषयों में जब व्हाट लगा करके जब इसका प्रयोग करेंगे तब ये एक्सक्लामेशन कहलाएगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है क्या, कि जब भी आप अगर इस एक्सक्लामेशन के रूप में अगर आप प्रयोग करेंगे तो इसके ठीक बाद एक्सक्लामेशन वाक्य जो चिन्ह होता है वह देना आवश्यक होता है। और एक्सक्लामेशन साइन क्या होते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर सभी सेंटेंस के बाद ये एक्सक्लामेशन वाक्य सेंटेंस देना, साइन देना जरूरी है। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए आवश्यक उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद देखने के लिए।